नमस्कार साथियों। आदिकाल सिद्ध साहित्य शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विश्राम करो, सरे हे कहिय उवेश। सरहप्पा। नगर वाहिरे डोंबी, तोहरी कुड़िया छई, कणहप्पा। गंगा जमुना माझेरे, बहई नाई, डोंबीपा। ससुरी नींद गेल ससुरी नींद गेल, बहुड़ी जाग, पंक्तियाँ किसकी है? कुकुरीपा। सिद्धों का विकास किससे हुआ? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पतियाई, पंक्तियाँ किसकी है? लुईपा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन है आचार्य शुक्ल। भाव न होई अभाव न जाई, लुईपा। हालो डोंबी, तो पूछमी सद्भावे, कणहप्पा। भला हुआ जो मारिया, बहनी मारा कंतु, हेमचंद्र। गंगा जमुना माझे, बहिरे नाई, डोंबीपा। मनहु कला सस भान, कला 1600 बनिए, पृथ्वीराज रासो से। 12 वर्ष ले कुकर जिए, तेरे लव जिए सियार, ये कथन जगनिक का है। जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास। स्वयंभू के पौमचर्यु को किसने पूरा किया? उसके पुत्र त्रिभुवन ने। हिंदी का भावभूति पुष्यदंत। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को भाखा की जड़ कहा है? पुष्पदंत को। अपभ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्र काव्य उपदेश रसायन रास। राष्ट्र काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय शालिभद्रसूरी। संदेश रासक पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ की रचयिता अब्दुल रहमान। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभसूरी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर। सिद्धों में सबसे पुराने सरापात। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। दुआ कोश का संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे कणहप्पा। फागु काव्य राष्ट्र परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य श्री थूली भद्र फागु, इसको स्थूली भद्र फागु भी कहते हैं। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य। आचार्य शुक्ल किस सिद्ध की भाषा को पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मानते हैं? कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन है राहुल शंकरत्यायन। 84 सिद्धों में किसका स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है? लुईपा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की सीमा मानी है 1398 ईस्वी। आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत। सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने। महाशुकवाद किस मत का विशिष्ट है? सिद्ध मत का। अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखी? यशकृति। सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी। अपभ्रंश के किस विद्वान ने अपने को अभिमान मेरु कहा था? पुष्पदंत। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंचटिका, अरिल और उससे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहुचर्चित छंद है? अपभ्रंश। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सरहप्पा।
गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? सिद्धों से। नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा? हरिभद्रसूरी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ संबंधित है हठ योग से। कपूर मंजरी राजशेखर। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। उक्त कथन है बच्चन सिंह। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? विद्यापति को। सिद्धों में लुईपा का प्रथम स्थान है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अक्षर द्वीपकोपदेश किस सिद्ध की रचना है? डोंबिपा। साधन समुच्चय आदिक्रम प्रदीप मंजूश्री मूल काव्य किस साहित्य से संबंधित रचना है? सिद्ध साहित्य। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। आदिकाल को आरवी भाव काल कहने वाले इतिहासकार है शैलेश जैती। किस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में भी मिलते हैं? पृथ्वीराज रासो। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।